जय गुरु जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। आज तो बिल्कुल ही ऐसे गुरु जी अपना समय, कब हमको सत्संग कराना है, कब हमें सत्संग करना है, सब अपने आप शेयर करते हैं। आई डिडंट नो कि मुझे आज शेयर करना है और मुझे अचानक फोन आता है मास्टर से कि विक्रम अंकल का कि अलका आंटी आपको सत्संग शेयर करना है। सो आई विल थैंक यू ऑल एंड गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने आज मेरे को मेरा नाम डिसाइड किया कि मैं आज सत्संग शेयर करूं। सो गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं, जैसे मैंने बोला। इवन हम घर में सत्संग कराते हैं संगत जी, तो वो भी गुरु जी डिसाइड करते हैं। चोला भी गुरु जी डिसाइड करते हैं। हर चीज उन्हीं के हुक्म से होता है, हम कुछ भी नहीं है। एंड वी आर द ब्लेसेड वंस जिनको गुरु जी ने अपनी संगत बनाया और हमें इतनी 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 हम लोगों पे अपार कृपा करी। गुरु जी नहीं होते, हमें अपनी शरण में नहीं लेते, तो आज हमारी हस्ती नहीं होती, हम इस दुनिया में ही नहीं होते। मैं और मेरे अंकल तो नहीं होते इस दुनिया में। ये सारी जो जिंदगी बख्शी है ये हमें गुरु जी ने दी है। सो गुरु जी का लख लख शुक्राना जिन्होंने हमें नई जिंदगी दी, जो कि हम आज उनकी गुणगान कर पा रहे हैं और आप सबके सामने सत्संग शेयर कर पा रहे हैं। हर किसी को किसी ना किसी ने गुरु जी के दर पे पहुंचाया होगा। सो हमको आशा आंटी हैं, मेरी कजन सिस्टर, उन्होंने गुरु जी के साथ जोड़ा। इट वॉज 1997 जब गुरु जी, मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया था। माई अंकल वॉज पोस्टेड इन बरेली एंड वी आस्क्ड फॉर अ ट्रांसफर कि हमें दिल्ली ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स और सब लोग थे रिलेटिव्स, तो मुझे इजी हो जाएगा, बच्चे छोटे थे। बट हम सोचते हैं हमने कहा हुआ, लेकिन नहीं, गुरुजी ने ये डिसाइड किया होगा कि हमें दिल्ली बुलाया पहले। फिर आशा आंटी ने हमें बोला कि आशा आंटी को मालूम था कि मेरे अंकल को हार्ट अटैक आया, तो आशा आंटी ने हमको इनवाइट किया कि आज हमारे गुरुजी आ रहे हैं, आप हमारे घर आइए, गुरुजी का सत्संग है। सो संगत जी, ऐसे ही दरबार सजा था जैसे आजकल लगता है, लेकिन इट वॉज अ वेरी सिंपल अफेयर। एक गद्दी थी जिसपे गुरुजी विराजमान थे। हम लोगों ने जाके माथा टेका गुरुजी के आगे। गुरुजी ने मेरे अंकल को बोला, एज वी ऑल नो गुरुजी वॉज अंतर्यामी। गुरुजी ने आके बोला लोटा लेके एम्पायर स्टेट आ गई, और एक ओम भी मंगाया था मेरे अंकल से सोने का। सो नेक्स्ट डे हमने लोटा और एक ओम गोल्ड का अरेंज किया। एंड फर्स्ट माय अंकल वेंट अलोन। मेरे अंकल एम्पायर स्टेट गए लोटा और एक ओम लेके। वहां के कायदे कानून मालूम नहीं थे। जैसे ही अंकल गए वहां पे बहुत सुंदर दरबार था। गुरुजी इतना गुरुजी में तेज था कि मतलब गुरुजी को हम अपनी आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते थे। तो मेरे अंकल जाके बैठ गए, लेकिन वहां के नियम कानून पता नहीं थे। अंकल उठने लगे। अंकल ने सोचा कि जैसे हर पंडित के पास या गुरु के पास जाते हैं, इनके पास भी जाऊंगा, गुरुजी लोटा ब्लेस कर देंगे और वापस आज्ञा दे देंगे। तो जैसे ही उठने लगे गुरुजी ने क्या, बैठा। अंकल बैठ गए और फिर जैसे कि हमें मालूम है चाय प्रसाद आती है, पहले गुरबानी का हमें प्रसाद मिलता है, फिर उसके बाद गुरुजी का सत्संग हो या मंदिर हो, चाय प्रसाद आती है। चाय प्रसाद के बाद फिर एक, वो कोई टाइम फिक्स नहीं होता था गुरुजी के दरबार में कि कितने घंटे गुरबानी चलनी है। वो गुरुजी डिसाइड करते थे कितने गुरबानी चलनी है, और एक एक गुरबानी का जो भजन होता था वो 2-2 बार भी चलता था। सो दैट वाज अ रिप्लाई। हर हम लोगों को अपने सवालों के जवाब मिला करते थे। वो बजा, उसके बाद फिर गुरुजी ने हलवा प्रसाद देते थे, वो दिया अंकल को। उसके बाद लंगर प्रसाद मिला जो 4 लोग एक प्लेट में खाते थे। उसके बाद फिर गुरुजी ने अंकल को इशारा किया कि जैसे आज्ञा लेने लगे लोग, अंकल भी उठ के खड़े हुए, तो अंकल को लोटा और ओम ब्लेस करके दिया। उन्होंने बोला कि लोटे दा विच पानी पाके रखना है राती, और सवेरे उठ के पी लेना, जितना पी सकते हो पी लो, और बाकी का नहाने की बाल्टी में डाल दो। सो हर किसी को अलग अलग गुरुजी ने बताया।
जरूरी नहीं है कि बाकी लोगों को भी यही कहा हो, कईयों को कहा कि आधे से नहा लो, आधे को उसमें डाल दो, पर मेरे अंकल को यही बोला था। तो मेरे अंकल ने और ओम कहा कि आप गले में डाल दीजिएगा। सो अंकल ने आज्ञा ली और घर आ गए। अंकल बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था मैं दोबारा गुरुजी के दरबार आऊंगा। हम कौन होते हैं ये सोचने वाले? गुरुजी खुद हमारे अंदर ये एक भावना पैदा करते हैं। सो एवरीथिंग गुरुजी डिसाइड्स। जैसे ही नेक्स्ट वीक आई, गुरुजी ने ये कहा था अंधेरे आ करो। नेक्स्ट वीक गए, बच्चों को भी लेके गए, मेरे को भी बोला कि गुरुजी के मंदिर चलते हैं सब। माई किड्स वर नॉट वेरी स्मॉल, थोड़े बड़े थे। हम लोग सब, मेरे 2 बेटे हैं दोनों, और मैं, मेरे अंकल, हम लोग गुरुजी के मंदिर गए। एंड हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा वहां जाके, इतना अच्छा लगा संगत जी के बयान नहीं कर सकते हम। एंड माई किड्स ऑल्सो यूज टू एंजॉय देयर। बहुत अच्छा लगता था उनको जाना। छोटे छोटे बच्चे थे, गुरुजी की माथा टेका करते थे। गुरुजी ने खूब ब्लेसिंग्स दे रखी है उनको। सो शुक्राना गुरुजी का हम सबको जोड़ने के लिए अपने साथ। और गुरुजी के दरबार में कई चीजें हमने ऐसी देखी। गुरबानी, अब गुरबानी के लिए मैं ये कहूंगी कि कई नॉन पंजाबी, गुरबानी इन पंजाबी, और कई लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती थी। तो लोग कहते थे कि हमें समझ नहीं आती गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि मैं तो समझण ले नहीं क्या, सिर्फ गुरुजी ने हमें गुरबानी सुनने के लिए कहा है। हम 2, 4, 5, 7 बारी सुनेंगे, अपने आप समझ आती है गुरबानी। तो गुरबानी को संगत जी समझने के लिए, व्याख्यान करने के लिए की जरूरत नहीं है। सिर्फ गुरुजी ने कहा है उसकी वाइब्रेशंस अपने कानों में लीजिए, उनको गुरबानी को सुनिए, उसका रस लीजिए। वो एक प्रसाद है गुरुजी का। एंड उसके बाद, गुरबानी के बाद चाय प्रसाद आता है। लोग मना कर देते हैं, इवन सत्संग पे भी मैं देखती हूँ हम चाय नहीं पीते। तो चाय इज नॉट चाय, सिंपल चाय, इट्स अमृत। अमृत गुरुजी का अमृत प्रसाद है, जो हमारी कितनी बीमारियां दूर करता है, और हमारी कितनी बीमारियां नहीं, प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती हैं गुरुजी के लंगर प्रसाद से। क्योंकि गुरुजी कहते थे सबसे पहले गुरुजी जीवन दान देते हैं, हेल्थ अच्छी करते हैं, उसके बाद फिर वर्ल्डी चीजें। तो अगर हेल्थ अच्छी होगी, वर्ल्डी चीजें तो हम तभी ले सकेंगे ना। हम गुरुजी से मांगते हैं जाके, गुरुजी कहते थे लोग शॉपिंग लिस्ट लेके आते, गुरुजी सानू गड्डी दे दो। गुरुजी से मांगो नहीं, गुरुजी को मानो। क्योंकि जो मांगी हुई चीज होती है वो उसकी एग्जिस्टेंस शॉर्ट होती है, थोड़ी समय के लिए होती है, पर जो गुरुजी खुद हमें ब्लेस करके देते हैं वो पूरे जीवन हमारे साथ रहती है। सो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। हम जाते थे, गुरुजी ने फिर हमें कहा कि 8 दिन ही आया करो, दैट मीन्स वंस अ वीक जरूर आया करो। सो वंस अ वीक हम लोग जाते होते थे बच्चों के साथ। हम नोएडा रहते थे, मेरे अंकल को गुरुजी नोएडा वाला बोलते थे। तो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। कोई भी संगत जी, कोई भी सत्संग नया या पुराना नहीं होता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म, या स्टोरी टेलिंग नहीं है गुरुजी का सत्संग। हम वो सत्संग शेयर कर रहे हैं जो गुरुजी ने हमारे पे कृपा करी, कल्याण करा। एंड देन वहां कई चीजें देखी। एक दिन गुरुजी कहते थे मैं प्रैक्टिकल करके बखाना। एक दिन गुरुजी ने, एक आंटी आई, और आंटी चल नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पाती थी। पहले तो उनको कहा बैठ जा, आंटी जाके बैठ गई। उसके बाद फिर आंटी को खड़ा किया, एंड डीजे अंकल जो बजाते थे वो वहां पीछे उनको इशारा करा, क्योंकि उनको सब पता होता था कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको एक पंजाबी का लोक सॉन्ग बजाने के लिए कहा। तो वो अंकल ने बजाया, और आंटी को उठाया और बोले आंटी डांस करो। तो तब हमको थोड़ा अजीब भी लगता था कि गुरुजी क्या करा रहे हैं, पर दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटमेंट। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने बंद करवा दिया, फिर गुरबानी चलनी शुरू होगी, और फिर बोले बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने उस आंटी को खड़ा किया और बोला आंटी इधर आ और सुना उन्हें की होया तेरे नाल। आंटी ने क्या क्या, आंटी उठी बैठी। जब आंटी ने देखा तो आंटी कहती मेरे तो घुटने ठीक हो गए, मेरे तो पैर चल रहे हैं, मैं तो नीचे बैठ ही नहीं सकती थी, मैं पहले आके बैठी,
फिर उठी, फिर डांस करी, मैं तो चल ही नहीं पाती थी। सो गुरुजी ने उनके, दैट वाज हिज वे ऑफ ट्रीटमेंट। सो गुरुजी मिठाई खिला के लोगों की शुगर ठीक करते थे, आज भी करते हैं। बिकॉज when I've seen so many people in सत्संग, जो नई संगत है जिनको मालूम नहीं है, सत्संग पे जाते हैं तो सेवादार आके प्रसाद देंगे तो बोलेंगे नहीं हम नहीं खाते, किसी को शुगर है वो पैक करके पर्स में डाल लेंगे या कुछ करेंगे। सो नहीं संगत जी, उसको हमको वहीं पे खाना है, क्योंकि गुरुजी कहते थे इतने खाओगे तो मिठाई है, दवाई है, बाहर जाके खाओगे तो मिठाई। सो साथ नहीं लेके जाना होता था हमको, हमें वहीं बैठ के खाना होता था जो भी गुरुजी देते थे। एक दिन गुरुजी ने मेरे अंकल को 4 जलेबियां, ही वॉज अ क्रॉनिक शुगर पेशेंट, 4 जलेबियां, फिर उसके बाद बहुत सारा हलवा प्रसाद, वो एक हाथ से देते थे, इतना इतना छोटा सा हाथ था उनका, पर वो इतना सारा प्रसाद देते थे कि हम लोग दो हाथों में लिया करते थे। तो हमने वो प्रसाद खाया, मेरे अंकल को दिया, और प्रसाद खाने के बाद फिर अंकल ने रोटी प्रसाद 2 समोसे दिए गुरुजी ने, यस 2 समोसे दिए बड़े बड़े। फिर अंकल ने गए बाहर, समोसे खा के आए। अब हम सोच रहे थे कि ये समोसे दे दिए, इतना कुछ दे दिया, तो अब अंकल की शुगर तो शूट अप कर दी होगी, पता नहीं क्या होगा। पर फिर गुरुजी ने, लंगर प्रसाद आया, जो मैंने बोला हम 4 लोग एक थाली में खाते थे, एंड वी नेवर न्यू कि हमारे सामने कौन बैठा है। फैमिली, हम कभी भी हमने पूरी फैमिली ने इकट्ठे बैठ के नहीं खाया, सब अलग अलग लोगों के साथ होते थे। तो वो गुरुजी उन लोगों के साथ बिठा के हमको ब्लेस करते थे। फिर उसके बाद जब हम आज्ञा लेके जाने लगे तो गुरुजी ने बोला कि कल सवेरे शुगर चेक करके जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैंने दसी। सो हमने सुबह उठ के शुगर चेक करी, तो जैसे ही शुगर चेक करी इट वाज नॉर्मल। सो वी वर शॉक्ड कि इतना मीठा खाने के बाद शुगर नॉर्मल है। सो दिस वाज गुरुजी दवाई प्रसाद विच माय अंकल टुक, एंड सुबह अंकल की शुगर नॉर्मल आई। एंड उसके बाद गुरुजी ने बहुत बहुत और भी कई चीजें दिखाई। हाँ, वहमों में से निकाला हमको। वहमों में से भी एक मैंने देखा कि एक आंटी लंगर प्रसाद ले रही थी, तो गुरुजी ने उनको इशारा किया कि इधर आओ चरण सेवा करने के लिए। तो जैसे ही वो आंटी उठने लगी तो शी ट्राइड टू गो आउट एंड वॉश हर हैंड्स, तो गुरुजी ने उनको इशारा किया नहीं ऐसे ही आओ। तो फिर उनको, गुरुजी को तो सब पता था कि ये हाथ धोने जा रही हैं, तो गुरुजी ने कहा कि जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। सो हमारा मन साफ होना चाहिए, हमको किसी की बुरा किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और गुरुजी ने हमेशा इस पे एम्फेसिस किया है कि कोई फंक्शन होता है, कोई सत्संग होता है, तो हमको काम वालों को कमियां नु पहले दो, उनका हिस्सा पहले निकाल के दो, उनको बचा हुआ खाना नहीं हमको देना चाहिए। तो ये छोटे छोटे गुरुजी ने पॉइंट्स हम लोगों को समझाने की कोशिश करी थी। तो हम लोगों को, गुरुजी को अगर मानते हैं तो इन चीजों को फॉलो भी करना चाहिए। ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही। मेरे अंकल थे, मेरे अंकल के बुआ जी के हस्बैंड, उनको कैंसर हुआ था। तो हमने बोला कि गुरुजी कहते थे नई संगत ले आओ, सबको कहते थे, क्योंकि ही वांटेड कि मोर एंड मोर पीपल शुड कम क्लोज टू गुरुजी, जो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। तो नई संगत, हमने कहा चलो अंकल हम आपको अपने गुरुजी के पास लेके चलते हैं, गुरुजी आप ठीक हो जाओगे। तो हम जैसे ही लेके आए अंकल को, संगत जी अगर गुरुजी की आज्ञा के बिना, मैंने बोला ना, कोई नहीं पहुंच सकता वहां तक, हमारी कुछ भी हैसियत नहीं है कि हम गुरुजी के मंदिर जा सके, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। गुरुजी का सत्संग पहुंच सके, गुरुजी के सत्संग में, या गुरुजी का सत्संग कर सके। सो जैसे ही अंकल पहुंचे, गुरुजी वॉज नॉट देयर। इट वॉज थर्सडे, एंड थर्सडे वाले दिन गुरुजी होते थे, गुरुजी रोज होते थे शाम को। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी नहीं है, हमने इधर, हम अंदर जाने लगे तो आई डोंट नो, गुरुजी वो अंकल को मिलना नहीं चाहते थे। उसके बाद हम लोग मायूस होके घर चले गए। तो हमने अंकल से एक फोटो ले ली, हमने कहा दे दो, हम गुरुजी से बात करेंगे आपके लिए। सो नेक्स्ट डे अगेन वी केम टू गुरुजी, और गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। हमने गुरुजी को फोटो दिखाई अंकल की, तो हमने कहा गुरुजी हम कल अंकल को लेकर आए थे और आप नहीं थे,
तो गुरुजी ने अंकल की फोटो हमारे हाथ से ली और उसको उल्टी कर दी और अपने पास से एक अपना स्वरूप दिया, छोटा सा पॉकेट स्वरूप, और बोले कि ये अंकल को दे देना, उन्होंने कहना अपने को रख लेगा। सो वो अंकल ने अपनी जेब में अपने पास रखते थे अंकल उनको। एंड अंकल को जितना कष्ट होना था शायद गुरुजी ने उससे थोड़ा कम कष्ट दिलवाया। और उसके बाद मिले हमें ये लगता है इसलिए क्योंकि अंकल की उतनी ही लाइफ थी, अंकल को नहीं मतलब जीना था। तो अंकल ने कुछ दिनों के बाद जैसे उनका अंत समय आ गया तो उनके श्वास नहीं निकल रहे थे, तो किसी ने कहा कि इनके आसपास देखो क्या है, कुछ है तो नहीं इनके कहीं पे तकिए के नीचे या कहीं। तो जैसे ही किसी ने टटोला तो उनकी जेब में गुरुजी की फोटो थी। तो संगत जी जैसे ही फोटो निकाली अंकल ने प्राण त्याग दिए। सो जहाँ गुरुजी है वहां यमराज भी नहीं आता लेने के लिए। सो गुरुजी मीन्स इतने हमारा ध्यान रखते हैं कि हम अपने मुंह से व्याख्यान नहीं कर सकते उस चीज का। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना। उसके बाद ऐसे ही समय बीतता, क्या हम जाते थे, हाँ हम जब जाने से पहले गुरुजी को माथा टेकते थे और गुरुजी से आज्ञा लिया करते थे। गुरुजी को बोलते थे कि गुरुजी कभी तो कहते थे चलो 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 उठो, पिक्चर खत्म, मजाक करते थे गुरुजी, ड्रामा ओवर। और हम लोग उठ के सब लोग हम लोग छुपा करते थे पीछे, कि हमारा दिल नहीं होता था जाने का, हमें लगता था कि हम यहीं बैठे रहे। सो एनीवे गुरुजी जब कहते थे हमको उठ के जाना पड़ता था, हम लोग चले जाते थे। एंड कभी गुरुजी रोक लेते थे क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वाली घड़ी होती थी या तो कुछ तो इसलिए गुरुजी कहते थे अभी नहीं जाना। हमें बिठा लेते थे, कई बार एक दो घंटे बिठाए रखते थे। फिर उसके बाद कहते थे चलो हुन जाओ करानो, आज्ञा है। तो हम लोग उठ के अपने अपने घरों में चले जाते थे। इसी तरह एक दिन हमने उठ के आज्ञा लेने के लिए खड़े हुए तो गुरुजी ने कहा अभी घर नहीं जाना। उन दिनों बड़ा मंदिर बन चुका था ऑलमोस्ट, और आई थिंक बड़े फंक्शंस होने शुरू हो गए थे या नहीं, अभी आई डोंट रिमेम्बर दैट। लेकिन गुरुजी ने कहा बड़े मंदिर चलेंगे। इट वाज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन। सो गुरुजी बड़े मंदिर हमें दिखाने लेके गए। गुरुजी ने अपनी गाड़ी में गए और हम लोग उनकी गाड़ी को फॉलो किया एंड वी ऑल रीच्ड गुरुजी's बड़ा मंदिर। सो गुरुजी रैंडमली पिक्ड 4-5 आंटीज, 4-5 आंटियों को बुलाया उन्होंने, ऐसे करके भी सब तुम आ जाओ ऐसे करके इशारा किया। एंड गुरुजी बोलते नहीं थे ज्यादा, सिर्फ ऐसे इशारे से ही हम समझ आया करते थे कि गुरुजी किसको बुला रहे हैं। एंड गुरुजी ने हमको मंदिर दिखाने के लिए लेके गए। एंड गुरुजी ने एक एक लीव को टच किया और बोला एथे दे एक एक पत्ता बोलूआ। सो इतना सुंदर मंदिर बनेगा ये कि मतलब ग्रीनरी होगी यहाँ। सो एज वी सी आई थिंक इट्स हेवन ऑन अर्थ। एंड इतना प्यारा मंदिर गुरुजी हमारे लिए छोड़ के गए। और अंदर जाके गुरुजी हमको सीढ़ियों से हॉल की तरफ लेके गए और वी कैन ऑल सी देयर इज अ शिवलिंग उसके ऊपर। सो शिवलिंग को के नीचे जाके बोले इत्थे मैं 12 ज्योतिर्लिंगा दा सार पाया, इत्थे आन तो बाद कितने भी जान दी लोड़ नहीं है। जो बंदा इस मंदिर से अगों भी लंघ जाएगा ओदा भी कल्याण, ओनू भी ब्लेसिंग्स। सो अगों भी लंघ जाएगा। आई थिंक ये पैंडेमिक में हम लोग उसके आगे से ही माथा टेक के जाते थे और माथा टेक के आते थे। इसका मतलब गुरुजी ने शायद इसी वक्त के लिए ये कहा था कि मंदिर दे अगो भी जो निकल जाएगा, अगो भी बाहरों भी जो मत्था टेकेगा उन्होंने भी ब्लेसिंग्स। सो गुरुजी ने हम लोगों को बहुत कृपा करी हमारे पे, जो हमें इतना प्यारा मंदिर देके गए। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस गुरुजी के मंदिर जाइए, माथा टेकिए, कुछ नहीं मांगिए, माथा हाथ जोड़िए। गुरुजी को मालूम है हमें क्या चाहिए, हमें गुरुजी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो तो आज भी सब जानते हैं, हमें सब कुछ जानते हैं गुरुजी। सो आगे लेके गए, आगे एक कमरा आता है गुरुजी का लेफ्ट साइड पे।
जहां गुरुजी के चोले डिस्प्लेड है और गुरुजी के बेड्स पड़े हुए हैं। वहां गुरुजी ने कहा कि इत्थे मैं कैंसर का इलाज करूंगा। एक पासे अंकल नु पाऊंगा तो एक पासे आंटियां नु पाऊंगा। सो इफ वी सी, वो दो हिस्से में था पहले, आजकल बीच में से जोड़ दिया उन्होंने। तो मतलब सेपरेट रूम फॉर अंकल्स एंड आंटीज। एंड उसके बाद फिर बाहर लेके गए, सारा बैक साइड दिखाई और फिर गुरुजी ने हमको आज्ञा दी कि चलो अपने अपने घर जाओ, और हम आज्ञा लेके अपने अपने घर चले गए। बात वहीं खत्म हो गई। हमें नहीं पता था कि अब गुरुजी ने क्यों बोला हमें ऐसे, कहते मैं कैंसर का इलाज करूंगा। हम घर आ गए अपने। उसके बाद 2000 कई फंक्शंस वहां उन दिनों सिर्फ बड़े वाले फंक्शंस होते थे, जैसे गुरुजी का बर्थडे अटेंड किया, शिवरात्रि अटेंड की, ऐसे बड़े न्यू ईयर ईव भी होती थी, ये सब हुआ करते थे। बाकी तो सब रोज जो संगत थी वो छोटे मंदिर में ही जाया करते थे हम लोग। उसके बाद फिर 2003 के करीब, 2 के एंड में या 3 में हमें विचार उत्पन्न, गुरुजी ने डिटैच कर दिया थोड़े दिनों के लिए, कि हमें मन में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि अब मंदिर नहीं जाना। गुरुजी ने हमें कई स्वरूप दिए थे, मेरे बच्चों को दिए थे, लैमिनेटेड स्वरूप थे, उसके अंदर उन्होंने धागा डाल के काला रूप में बच्चे पहन के स्कूल जाया करते थे, हर वक्त पहना रखते थे। और फोटोज भी दी थी, जो हमने उनके तब फोटोज ही बोला करते थे, और उनके ऊपर गुरुजी लिख के देते थे ब्लेसिंग्स ऑलवेज। तो वो हमारे घर में थी। अंकल लोटे का जल पीते थे, अंकल ने ओम पहन रखा था। गुरुजी ने एक चांदी का कड़ा भी दिया था मेरे अंकल पहनने के लिए, मंगवाया था कि चांदी का कड़ा लेके आई, तो वो अंकल को पहनाया था। वो कड़ा भी अंकल ने पहन रखा है, आज भी पहन रखा है। उसके बाद फिर गुरुजी ने हमको ऐसा विचार उत्पन्न किया कि हमको नहीं जाना है अब गुरुजी के मंदिर, हमें घर से ही प्रेयर करनी है। फिर हमने घर से ही गुरुजी की प्रे करनी शुरू करी, मंदिर जाना छोड़ दिया। हम जोत जलाते थे, फोटोज थे, अंकल लोटे का जल पीते थे, सब कंटिन्यू था। उसके बाद फिर 2004 में मेरे अंकल की ट्रांसफर हो गई एंड वी ऑल वेंट टू कोचिन चले गए हम। उसके बाद हमको पता चला 2007 में कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। लेकिन बुलावा तब भी नहीं आया था, वी इग्नोर्ड एंड आई मस्ट से सॉरी गुरुजी। गुरुजी ने हमें तब भी नहीं बुलाया। फिर उसके बाद 2009 में संगत जी हम वापस आए वहां से, कोचिन से। जब हमारी दोबारा ट्रांसफर हुई, वी शिफ्टेड टू गुड़गांव। जब हम गुड़गांव आए तो 2009 में हम आए, 2010 में गुरुजी ने एक आंटी को मेरे घर भेजा, मीना आंटी हैं। उन्होंने कहा कि आके वो मेरे घर आई और उन्होंने इंट्रोडक्शन दी अपनी। उन्होंने कहा कि एक गुरुजी हैं। मैंने पूछा कौन से गुरुजी? बोरी भाटी माइंस के पास उनका मंदिर है, उसको बड़ा मंदिर कहते हैं। मैं हंस पड़ी, मुस्कुराने लगी। शी सेड व्हाई आर यू लाफिंग? मैं उठी, मेरे मंदिर में गुरुजी की हाथ की दी हुई फोटो थी, मैंने वो उठाई और उनको पूछा कि ये गुरुजी? हाँ। शी सेड हाउ डू यू नो हिम? आई सेड कि हम तो जाते थे गुरुजी के मंदिर, छोटे मंदिर। और सारी सत्संग स्टार्ट हो गया हम दोनों के बीच में कि गुरुजी ऐसे करते थे गुरुजी के दरबार में। कई मैंने उसको इंस्टेंसेस सुनाए। सो आई बिलीव कि वो एक गुरुजी ने बुलावा भेजा था उस आंटी के हाथ मेरे को कि आंटी हुन आ जा, तेन मेरी लोड़ है, वापिस आ जा मेरे को। तो वो भी गुरुजी का एक हुक्म था। सो नेक्स्ट डे वी बोथ ऑफ दैट आंटी एंड माई सेल्फ वी प्लान टू गो टू गुरुजी's मंदिर। आई सेड विल यू टेक मी अलोंग, क्योंकि हमने जाना डिसकंटिन्यू कर दिया था। शी सेड ओके। एंड नेक्स्ट डे वो आंटी ही मुझे गुरुजी के मंदिर लेके गई। एंड उसके बाद जब नेक्स्ट वीक आई तो मैंने अपने अंकल को एक बार ही कहा
कि हम गुरुजी के मंदिर चले, मैं गई थी, बहुत अच्छा लगा वहां जाके। तो संगत जी, अंकल ने भी एक बारी भी मना नहीं किया, एंड दिस इज हाउ आवर सेकंड फेज ऑफ जर्नी स्टार्टेड, गोइंग टू गुरुजी बड़ा मंदिर। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2010 में गुरुजी मुझे अपने पास बुलाते हैं, और 2012 सितंबर में आई हैड गॉन टू सिडनी। वहां मेरे को एक लोअर एब्डोमेन में पेन उठी, तो हमने सोचा कि अभी एक हफ्ता बाकी था वापस आने के लिए, तो हमने सोचा कि हम अब इंडिया जाके चेकअप कराएंगे। जब मैं इंडिया आई और मैंने चेकअप कराया, तो डॉक्टर वाज शॉक टू सी माय रिपोर्ट्स। उसने बोला कि पहले जैसे जनरली आजकल करते हैं, हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर्स कहते हैं ना, ये भी चेक करा लो, वो भी चेक करा लो। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैंने कहा कर दो। और जैसे ही उसने मेरा चेकअप किया, तो उसने मेरे अंकल का फोन नंबर मांगा और बोला कि ऐसे है कि आपकी वाइफ बहुत बीमार है। उन्होंने बोला नहीं, बीमार तो मैं हूं, वो तो ठीक है। सो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ने साथ जोड़ने के बाद जरा सी भी पेन नहीं दी, बिल्कुल मेरे को एक भी सिम्टम नहीं था कि मैं जिससे मैं बोलूं कि मैं बीमार हूं। तो उसके बाद मेरे को उसने बोला कि आपको जहां भी चेकअप कराना है वहां कराइए, बट यू आर नॉट। सो आई वेंट टू जहां मेरे अंकल का ट्रीटमेंट होता है, आर्टेमिस गुड़गांव गई, और वहां हमने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया। उसने मेरे को एमआरआई में डाला। मैं इतनी डरपोक थी कि मैं किसी को प्रिक भी कोई करता था ना, तो मैं फेंट हो जाती थी। बट गुरुजी ने इतनी पॉजिटिविटी और हिम्मत भर दी इतने दिनों में, 2010 से लेके 12 तक, कि मैं बहुत बोल्ड बना दिया गुरुजी ने मेरे को। तो मैं बिल्कुल, मेरा डर खत्म हो गया कि ये सुइयों से मेरे को इंजेक्शन नहीं लगवा सकती थी मैं। बट देन आई गॉट माई एमआरआई डन। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा पेट स्कैन किया, एंड टू कट शॉर्ट, मेरे को 4th स्टेज कैंसर डिटेक्ट हुआ। इट वॉज एन ओवेरियन कैंसर, जो मेरी पूरी बॉडी में फैल चुका था। मेरे को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन लंग्स, लिवर सब इफेक्ट हो चुके थे। एंड नेचुरली वी कंसल्टेड 2-3 डॉक्टर्स। हमने सेकेंड थर्ड ओपिनियंस भी लिए, तो सबने कहा ओनली 6 महीने की जिंदगी है, 6 months more to go। एंड देन एवरीबडी, ऑल द रिलेटिव स्टार्टेड सेइंग बच्चों को कि छोड़ के आ जाओ, जॉब छोड़ के आ जाओ, अगर छुट्टी नहीं मिलती है, कम एंड स्पेंड सम टाइम विद मामा। पर हमने कहा कि नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है बेटा, जब जरूरत पड़ेगी गुरुजी मेरे साथ है, जब मेरे को जरूरत होगी आई विल कॉल यू। सो मेरी कीमोथेरेपी स्टार्ट हुई। आई वॉज गिवन ए वेरी स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी। इट वॉज गिवन, मेरे को 2 days in a week, मतलब ट्वाइस अ वीक मिलती थी। हफ्ते में 2 दिन मैं कीमोथेरेपी के लिए जाती थी, और 2 दिन मेरे टेस्ट होते थे। सो आई थिंक ऑलमोस्ट 4 days in a week I was in the hospital। एंड लेकिन बहुत हिम्मत, बहुत गुरुजी ने मेरे को दी, पॉजिटिविटी, हिम्मत भी दी। और देखिए संगत जी, दवा के साथ दुआ गुरुजी की, जिन्होंने मेरे को इस भयानक बीमारी में से निकाला। गुरुजी ने जब मेरे 3 महीने की कीमोथेरेपी हो गई, तो डॉक्टर्स ने मेरा पेट स्कैन किया। डॉक्टर्स ने बोला कि मैम आप कपड़े चेंज नहीं करिएगा, कपड़े चेंज नहीं करिएगा, अभी हम दोबारा आपका टेस्ट करेंगे। तो आफ्टर सम टाइम्स उन्होंने दोबारा मेरे को मशीन में डाला, एंड वो टेस्ट होने के बाद डॉक्टर्स वर डिस्कसिंग, एक और टीम आ रही है, दूसरी टीम आ रही है, 2-3 टीम्स आके सब डिस्कशंस हो रहे थे। सो जैसे गुरुजी ने कहा किसे काम नहीं आना, संगत ने काम आना। तो संगत की एक आंटी है, शी इज माय रिलेटिव ऑल्सो, एंड वाकई में संगत की कई लोगों ने, जो भी मेरे रिलेटिव गुरु संगत हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। सिंस आई वाज अलोन, माय किड्स वर अब्रॉड, एंड माय अंकल डिप्रेशन में चले गए, वो मेरे को हेल्प करने लायक नहीं रहे कि वो मेरे साथ जा सके हॉस्पिटल। पर गुरुजी ने मेरे को प्यारी सी संगत दे दी, जिन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा। एंड वो आंटी अंदर चली गई और उन्होंने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, ये बार इतनी क्या घबराहट वाली बात है, कोई क्या हो गया। सो
दिस सेड के घबराहट वाली नहीं बात है, हम वी आर शॉक्ड टू सी हर रिपोर्ट्स। जो 3 महीने पहले 4th स्टेज कैंसर था, पूरी बॉडी में फैल चुका था, उसका एक भी मेलिग्नेंट दिख नहीं रहा, हमें एक भी कैंसर सेल नहीं दिख रहा। तो संगत जी, ये सिर्फ हमारे गुरुजी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकते। गुरुजी नहीं है, ये महाशिव है, ये रब है हमारे। गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, वो सिर्फ प्यार और भाव मांगते हैं, सरेंडर मांगते हैं, सरेंडर। सो ये सरेंडर करना भी बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो मुश्किल को भी गुरुजी आसान कर देते हैं। गुरुजी वो भी भावना खुद ही पैदा करते हैं। जो मैंने सीखा सरेंडर, मैं एक छोटा सा उसका एग्जाम्पल देती हूँ। When we give, I have given a gift to you, to anybody ABC, तो वो गिफ्ट किसकी हुई? हमारी तो ना रही ना, वो उनकी हो गई वो गिफ्ट। जब वो गिफ्ट उनकी हो गई, हमने अपने आप को गुरुजी को सरेंडर कर दिया, तो हम अपने तो रहे नहीं, हम तो गुरुजी के हो गए। तो गुरुजी को सरेंडर कर दिया, तो अब गुरुजी देखेंगे ना, वो उनकी होगी, तो हमारा तो हमारे में कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा गुरुजी के लिए। एंड वो गुरुजी को दे दिया, तो अब गुरुजी देखेंगे हम। सो हमने तो सब गुरुजी पे छोड़ रखा कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो हमारे कर्मास हैं, जैसे गुरुजी ने कहा कि 90% कर्मास वो कटवा देंगे, 10% तो हमें काटने ही पड़ेंगे। सो वो भी काटने मुश्किल हो जाएंगे। तो ये हमारे 10% कर्मास हैं जो हम काट रहे हैं। अब इसके लिए मैं क्या बोलूं, वो जो आंटी मेरे साथ आती थी कीमोथेरेपी कराने के लिए और मेरे हेल्प करी, वो मैं मंदिर जाती होती थी कीमोथेरेपी कराने के बाद, और जाके कहती थी गुरुजी असली कीमो हुन करान आई हूँ, एंड आई यूज्ड टू टेक होल लंगर प्रसाद। सो दैट वाज, आई बिलीव दैट वाज माय कीमोथेरेपी। आई वाज नॉट अलाउड टू टेक सम फ्यू थिंग्स, जैसे सैलेड्स वगैरह खाने अलाउड नहीं थे, लेकिन मैं वो खाती थी, और बहुत जुडिशियसली, क्योंकि मुझे लगता था इससे कुछ नहीं होगा, है तो मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, अमृत प्रसाद है। सो आई बिलीव कि वो जो मैं अमृत प्रसाद खाती थी, उसी से मेरे को गुरुजी ने क्योर किया, उसी से मेरे को ठीक किया। तो वो आंटी ने, एक भाटिया आंटी हैं, गुड़गांव में ही हमारे रहती हैं, तो उनको पूछा कि जब ये इतना गुरुजी को मानती हैं, तो उनको अभी पूरा विश्वास नहीं आया था गुरुजी पे, जब ये इतना गुरुजी को मानती हैं, तो फिर गुरुजी ने इनको कैंसर क्यों दे दिया? सो संगत जी, अगर हम गुरुजी के साथ जुड़े हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें तकलीफें नहीं आएंगी। तकलीफें आएंगी, पर गुरुजी ऐसे स्मूथली उनको क्लियर कर देते हैं। सो गुरुजी क्लियर कर देते हैं। ये गुरुजी हमारे कर्मा कटवाते हैं। वो जैसे मैंने कहा ना अभी कि 10% तो हमें काटने पड़ेंगे। सो अगर आप गुरुजी के साथ जुड़े हैं, अगर आपको कोई दुख तकलीफ आती है, तो यू थिंक दैट दोज आर योर कर्मास जो आप काट रहे हो। गुरुजी आपको उतना ही, गुरुजी अपनी सारी संगत को उतना ही बराबर प्यार करते हैं। हम दूर जा सकते हैं, पर गुरुजी हमें कभी नहीं हमारा हाथ छोड़ते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं अपने अंकल के बारे में बताती हूँ कि मेरे अंकल को एक बार ये गिंग्रीन हो गई थी। तो वो गिंग्रीन पैर में एक हम घूमने गए कहीं, छाला हो गया। वी शोड टू द डॉक्टर, डॉक्टर्स ने कहा कि अंगूठे में गिंग्रीन हो गई है। तो हमने पूछा इसका क्या इलाज है, बोले कि ये तो काटना पड़ेगा, क्योंकि गिंग्रीन मीन्स वी हैव टू इम्प्यूट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमको बहुत वो हुआ। तो उसके बाद फिर मेरे अंकल, जैसे हम लोग गुरुजी को इतना, हर वक्त हमारा तो एक ही सहारा है, गुरु महाराज। तो मेरे अंकल ने आंख बंद करके कहा कि गुरुजी कटना नहीं चाहिए, बस इतना ही बोला। हम भी इंसान है ना, कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, पर बोल देते हैं कभी कभी। तो वो फिर गुरुजी ने जैसे ही मेरे अंकल ने ना ऐसे अरदास करी या जैसे सोचा मन में, तो डॉक्टर ने कहा कि एक एक्सरे निकलवा लाई। तो हम लेके अंकल को लेके गई और वही हॉस्पिटल में एक्सरे निकलवा के लिए। तो वो डॉक्टर ने कहा अब ये एक्सरे लेके आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास भेजा, अब उन डॉक्टर साहब को दिखा लीजिए और उनको बोलिए कि इन्होंने भेजा है, जो डॉक्टर थे जिन्होंने मेरे अंकल को एक्सरे निकलवाने के लिए कहा। तो हमने वो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाया एक्सरे, तो उन्होंने फोन पे उनको डॉक्टर साहब को बोला कि
इनकी अंगूठे की बोन गल गई है। सो जनरली जब फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं, वो लोग जब किक मारते हैं तो उनकी भी अंगूठे की हड्डी टूट जाती है। तो इनकी भी हड्डी टूट गई है और गल गई है, उधर भी गल जाती है। कहीं मेरी जब बोन टूट जाएगी, उसका इलाज नहीं होगा तो वो गल जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, एक कट लगा के उस गली हुई बोन को बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो आप भी ऐसे कर दीजिए। तो उन्होंने बोला, देखिए हमारी थ्योरी में तो अगर गिंग्रीन है तो दैट पार्ट हैज टू बी रिमूव्ड। तो उन्होंने बोला, ओके आप ये करके तो देखो, दैट ऑप्शन इट्स ऑलवेज देयर, कि वो ऑप्शन तो है ही है बाद में करने का। तो नेक्स्ट डे हमको डॉक्टर साहब ने बुलाया। मेरे अंकल का एक छोटा सा सर्जरी हुआ, उन्होंने कट लगा के वो गली हुई बोन निकाल के फेंक दी। एंड संगत जी, इस चीज को 7-8 साल हो गए, मेरे अंकल का अंगूठा पैर सब बिल्कुल ठीक है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। और सत्संग तो रोज होते हैं हम लोग के साथ। एक बार ही मेरा बेटा, बच्चे जैसे बाहर रहते थे तो आए जब, तो मैंने बोला कि बेटा गुरुजी के मंदिर चलते हैं। तो वो मेरा छोटा बेटा आया, वो कहता है कि हाउ डू यू नो गुरुजी इज देयर। मैंने कहा, नहीं बेटा, गुरुजी यही है, इसी गद्दी पे विराजमान है, ऐसे नहीं बोलते। तो जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकलने लगे, इतनी जोर, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आई गुरुजी की, जैसे हम बड़े मंदिर एंटर करते हैं वहां पे। सो आसपास देखा, यहाँ तो कहीं फ्लावर्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो बोला, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। मैंने कहा, ये तुम्हारी बात का जवाब है कि गुरुजी कहाँ रहते हैं, गुरुजी यहीं रहते हैं। सो गुरुजी आज भी बड़े मंदिर में, सत्संग में, हर जगह रहते हैं। एंड गुरुजी का बस हरदम शुक्राना करिए। एंड गुरुजी के यहाँ कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता, गुरुजी सब कुछ गुरुजी का ही प्लान किया हुआ होता है। सिर्फ गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, वो तो हमको सीखना पड़ेगा बनाना। और ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी अगर हमारे साथ जुड़े हैं तभी हमको हमारा कल्याण कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम, हम कहते हैं हम 98 में जुड़े हैं, 97 में जुड़े हैं, लेकिन हमको नहीं पता गुरुजी कितने जन्मों जन्मांतरों से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। सो हमें नहीं मालूम है इस बात का। ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड है जिनके हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका सर्जरी के लिए सब तैयारी हो चुकी थी। ही वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। सर्जरी करने के लिए ओटी में ले गए थे एंड ही वॉज ऑन द ऑपरेशन थिएटर एंड ऑपरेशन टेबल। एंड जैसे कोई भी सर्जरी होनी होती है तो उस वक्त कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जो डॉक्टर चेक करके तभी आपको हाथ लगाता है। वो चेक करके जैसे ही उन्होंने वो रिपोर्ट्स चेक करी तो अंकल की क्लोराइड कम थी। तो डॉक्टर ने कहा, नहीं वो बहुत कम है, हम अभी सर्जरी नहीं कर सकते। दैट अंकल वॉज अगेन, वापस उनको रूम में भेजा गया। और आंटी बहुत मायूस हो गई कि जैसे ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होने वाला था और हुआ नहीं, तो थोड़ी सी दिमाग में परेशानी हुई कि ये क्या हुआ, पता नहीं क्यों हुआ। तो आंटी वाज थिंकिंग सो मेनी थिंग्स। तो एक उनकी फ्रेंड आई, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दे दिया उनको, बोला कि ये अपने अंकल को दे दो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। तो वो बोली कि वो अंकल सिख फैमिली से थे, गुरुद्वारा साहब को मानते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मानेंगे नहीं। तो आंटी ने उनको बिना बताए उनके तकिए के नीचे गुरुजी की फोटो रख दी। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर सुबह उनको जो भी मेडिसिन देनी थी क्लोराइड बढ़ाने के लिए उनको दी गई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन ही वॉज सेंट टू ऑपरेशन थिएटर। तो उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद जनरली एक दिन आईसीयू में रखते हैं, लेकिन उन अंकल को 1-2 घंटे के बाद बोला ये ठीक है, इनको डिस्चार्ज करो और इनको रूम में शिफ्ट कर दो। अंकल को रूम में शिफ्ट कर दिया, अंकल जाके सो गए। जब अगले दिन सुबह वो रूम क्लीन करने वाले लोग आए, जो क्लीनर्स आते हैं, उन्होंने कहा कि बेडिंग चेंज करें। तो अंकल वॉज अबाउट, मतलब उठ के बैठ सकते थे और उन्होंने चेयर पे बैठे, उनकी जैसे ही तकिया उठाया तो उसमें नीचे गुरुजी की फोटो थी।
तो गुरुजी की स्वरूप देख के अंकल बोले ये कौन है? तो वो आंटी ने बताया कि ये मेरी फ्रेंड के गुरुजी हैं। मैंने आपको बताया नहीं, आप गुस्सा नहीं करना। कहते हैं ये कहाँ रहते हैं? उन्होंने बोला कि ये अब चोला छोड़ चुके हैं और इनकी समाधि है वहां और बड़ा मंदिर है जहां इनकी गद्दी लगी हुई है, तो ये गुरुजी वहीं रहते हैं। तो वो अंकल ना हैरान हो गए, कहते हैं इन्होंने समाधि रूप ले लिया है। उन्होंने बोला क्यों, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? कहते हैं ये तो कल रात को मेरे कमरे में आके मेरे से बातें करके मुझे वेव करके और मेरे को ब्लेसिंग ऐसे कह के, भाई ऐसे ब्लेसिंग जैसे देते हैं करके और गए हैं। मैं मान ही नहीं सकता ये नहीं है, ये चोला छोड़ दिया इन्होंने। ये तो मतलब वो साक्षात रूप में आके गुरुजी ने वो अंकल को दर्शन दिया। अंकल को गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो गुरुजी अभी भी सबको आके जो संगत नहीं जुड़ी उनको भी ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। और गुरुजी कहते हैं ना, गुरुजी के जो ड्रीम्स होती हैं वो भी ड्रीम्स नहीं होती हैं, गुरुजी खुद आते हैं। सो जनरली ड्रीम्स मैं शेयर नहीं करती, पर मैं एक ड्रीम जरूर शेयर करना चाहूंगी संगत जी, क्योंकि मेरे अंकल बहुत बीमार रहते हैं। लास्ट ईयर भी उनको जब कोरोना पीरियड था तो 18 मार्च को उनको बहुत प्रॉब्लम हो गई थी और हार्ट ट्रबल थी, उनके वाटर रिटेंशन से उनसे सांस नहीं आ जा रहा था और उनको वेंटिलेटर पे, आई थिंक लेफ्ट वेंट्रिकल का वो हो गया था, उनका खराब हो गया था, तो फेल हो गया था डॉक्टर्स ने बताया, तो उनको वेंटिलेटर पे डाला। तो आई वॉज ऑल अलोन, किड्स वर नॉट हेयर। मैंने बस गुरुजी की फोटो, हाँ गुरुजी की फोटो से बात करो, गुरुजी जवाब देते हैं, गुरुजी सुनते हैं। आपको अपना दुख तकलीफ किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस गुरुजी के आगे हाथ जोड़िए। गुरुजी कहते थे मेरी फोटो ना निकाल करोगे तो वो फोटो ना समझो, स्वरूप मत समझो उसको, मैं खुद हूँ उस फोटो में। तो गुरुजी आज भी हर स्वरूप में खुद मौजूद हैं। यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर। आप अपने घर में भी अगर गुरुजी की प्रेयर करते हैं तो गुरुजी हर किसी के घर में है जो गुरुजी को मानते हैं। एंड गुरुजी ने ना फिर क्या कहते हैं, गुरुजी ने मेरे अंकल को 2 दिन वेंटिलेटर पे रखा। मैं घर आई और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी देखो बच्चे हैगे नहीं है, मैं लाइफ नहीं मंगदी होना वास्ते, मैं नहीं कमांगी तुसी उन्होंने जिंदगी दे दियो, पर ऐ वेखो मैं कल्ली है, मैं बहुत डरनी है, मैनू कल्लेपन तो बहुत डर लगता है। सो गुरुजी ने 3 दिन के बाद जब मैं हॉस्पिटल गई तो मेरे अंकल वेंटिलेटर से उतरे हुए थे। गुरुजी ने उनको न्यू लाइफ दी। अब कितनी लाइफ दी मुझको नहीं मालूम। सो गुरुजी का बहुत शुक्राना। एंड मैं 18th को जाती हूँ, 24th को अंकल को हॉस्पिटल से घर वापस लेकर आती हूँ एंड 29 को अगेन माय अंकल हैज 29th मार्च 2020 पैरालिटिक अटैक। वो भी 2-3 दिन के बाद फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया उनको एक पेसमेकर डालने के लिए, डाल के, और मेरे अंकल को 4 अप्रैल को डिस्चार्ज हुए। उसके बाद मेरे अंकल अब अपने घर में चल फिर लेते हैं, ही इज बेटर। सो गुरुजी ने उनको बहुत बड़ी न्यू लाइफ दी है और पिछली लास्ट ईयर तो बहुत ही बड़ा कल्याण और कृपा करी है। गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। सो गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी वही बुलवाते हैं, हम सोचते हैं हम ये बोलेंगे हम वो बोलेंगे, पर हमारी लगाम जो होती है ना वो गुरुजी के हाथ में चली जाती है। हमें कुछ नहीं मालूम हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, सोचते तो बहुत कुछ है पर क्या बोल पाते हैं हमको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। एंड उसके बाद फिर गुरुजी ने मेरे अंकल को न्यू लाइफ दी। एक और सत्संग शेयर करती हूँ कि हमारा एक ड्राइवर हुआ करता था। वो ड्राइवर हमें मंदिर ले जाया करता था गुरुजी के। तो हम उसको कहते थे कि भाई तुम भी आ जाओ, आके तुम प्रसाद खा लो अंदर। तो वो आके प्रसाद लिया करता था और प्रसाद लेके और उसके बाद चला जाता था। तो एक दिन हमने दिवाली थी कि कुछ फेस्टिवल था तो हम उनको कुछ दिए, हमने गिफ्ट्स दी। तो अगले दिन सुबह आया और कहता है कि मुझे आपके घर काम नहीं करना है, ये अपनी गिफ्ट वापस ले लो। हमने कहा भाई क्यों गिफ्ट वापस ले रहे हो?
बोला कि मेरे को आपके घर काम नहीं करना। हमने कहा क्या हुआ? कहता है ये जो बाबा है ना जिनके मंदिर में हम जाते हैं, वो मेरे को रात को सपने में आए थे। इनके तो क्लीन शेव है, लेकिन उन बाबा शक्ल यही थी, खूब बड़े बड़े बाल थे, और उन्होंने कहा कि भज जा इत्थों, पीछे मुड़ के ना वेखी, नहीं तो मैं तेनू भाई सीधा कर दांगा। कुछ कहा होगा गुरुजी ने, जो भी कहा उसको। तो हमने बोला कि क्यों? फिर वो बेचारा रोने लग गया और कहने लगा मेरी बैड इंटेंशंस थी और मैं आपको कुछ गलत हार्म करने वाला था। हाँ, मैं बीच में दोबारा उस चीज को कंटिन्यू करूंगी कि मैं ड्रीम दर्शन बताने लगी थी और मैं भूल गई। गुरुजी ने ये चाहा होगा कि मैं ये वाला सत्संग सुनाऊं। सो गुरुजी सिर्फ हमें हमारे हर वक्त अंग संग रहते हैं, हमें हर चीज से बचाते हैं। हाँ, मैं ना डरती थी कि मैं अकेली रह जाऊंगी, कोई नहीं है। एंड कोविड में रिलेटिव्स भी सबके दूर हो गए हैं, नोबडी वांट्स टू। अगर आपको दुख तकलीफ हो, कोई नहीं आता हेल्प करने। मेरे अंकल हॉस्पिटल में थे, मैं अकेली थी 24/7, सिर्फ गुरुजी मेरे साथ थे। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हर वक्त आई यूज्ड टू फील हिम स्टैंडिंग बिसाइड मी, मेरे साथ खड़े रहते थे गुरुजी। मैं रात को 3-3 बजे हॉस्पिटल से आती थी, लेकिन गुरुजी मेरे साथ होते थे। एंड उसके बाद मैं बहुत डरती थी कि मैं अगर अकेली रह गई तो मेरा क्या होगा, क्योंकि फ्लाइट्स खुली नहीं है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती, मुझे बहुत डर लगता है। तो एक दिन गुरुजी मेरे घर आते हैं और आके लॉबी में बैठते हैं, किचन में मुझे कहते हैं कि जब चाय पिला, मैंने चाय पिला दी। फिर एक बेडरूम में दूसरे बेडरूम में जाते हैं, फिर ही ब्रॉट समथिंग, कोई पोटली लेके आए गुरुजी, और मुझे बोलते हैं कि है ना मैं किधरे रखनी है। सो आई शोड हिम वन रूम, ही सेज नो, ये चंगा नहीं। फिर दूसरे रूम के दूसरे एक बेडरूम में जाके कहते हैं कि हाँ ए ठीक है, और उस अलमारी में वो पोटली चले जाते हैं। आई डोंट नो, मुझे ये लगा कि गुरुजी ने मुझे ये एहसास दिलवाया कि मैंने ब्लेसिंग्स तेरे घर छोड़ के जा रहा हूँ और मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। सो संगत जी, उसके बाद मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मुझे लगता है 24/7 गुरुजी मेरे साथ है। गुरुजी जब रहते ही हमारे घर है तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, हर वक्त हमारे अंग संग रहने का, हर काम में मदद करने का, हर वक्त हमारे सहारा बनने के लिए। लेकिन गुरुजी सिर्फ हमसे प्यार भाव मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते हैं। सिर्फ यही मांगते हैं कि हम गुरुजी के साथ जुड़ के रहें, गुरुजी को प्यार करें, गुरुजी को सरेंडर करें, एबीसी नहीं करें किसी के लिए। नेवर अब्यूज एनीबडी, नेवर ब्लेम एनीबडी, नेवर क्रिटिसाइज एनीबडी। आई थिंक जब हम गुरुजी को मानते हैं तो हमें गुरुजी को मानना चाहिए, दिल से मानना चाहिए। गुरुजी की बातें भी माननी चाहिए जो गुरुजी ने हमें सिखाई। गुरुजी ने कभी व्याख्यान नहीं दिया, गुरुजी ने कभी कुछ सुनने के लिए नहीं दिया। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी संगत जी को कि प्लीज गुरबानी चलाएं, अपने सत्संग कराते हैं जब गुरबानी, गुरुजी के दरबार में गुरबानी चलती थी। जैसे ही एक वो भजन है ओम नमः शिवाय करके, जैसे ही वो भजन लगता था तो वो हमें समझ आ जाती थी कि अब लंगर सर्व होने वाला है। लंगर सर्व होने के बाद भजन चलते थे वहां। सो आई थिंक हमको यही फॉर्मेट फॉलो करना चाहिए। गुरुजी हर स्वरूप में रहते हैं, हमको उनको स्वरूप को के साथ उनके ऊपर नहीं लिखना चाहिए कुछ भी। सो प्लीज संगत जी, गुरुजी के साथ जुड़ के रहिए, गुरुजी को प्यार करिए, गुरुजी को मानिए और देखिए वेट वॉच एंड सी, गुरुजी हर वक्त उनको आप अपने साथ पाएंगे। सो शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं अपने सत्संग को समाप्त करूंगी और वाणी को विराम दूंगी। शुक्राना गुरुजी का, गुरुजी ने हमें इतना मौका दिया मुझे एक बारी फिर अपना सत्संग शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। अब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। एंड अंकल विक्रम अंकल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू दिस ऑन दिस प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द सत्संग। जय गुरुजी।